आइए भक्तजनों शुरू करते हैं। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी की तिथि के दिन करते हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति तुलसी विवाह करवाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए भक्तजनों जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में करना चाह रहा है, ऐसे में इस बार 12 नवंबर की शाम को द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए आप 12 नवंबर और 13 नवंबर कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। 12 नवंबर मंगलवार शाम के समय द्वादशी तिथि 4:06 पर आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह आप शाम में इस समय के बाद करा सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर में 1:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, उन्हें इस समय से पहले तुलसी विवाह कराना होगा। आइए भक्तजनों जानते हैं तुलसी विवाह पूजन सामग्री। आपको एक तुलसी का पौधा लेना है, हमारे प्रभु सालिग्राम जी को लेना है, एक कलश लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी आपको बनानी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा आपको लगाना है। 16 श्रृंगार की सामग्री चाहिए, जैसे चूड़िए, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, कागज, गजरा, हार आदि। फल और सब्जियां, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद इत्यादि आप ले सकते हैं। हल्दी की गांठ पूजन सामग्री में जैसे कपूर, धूप, आम की लकड़ियां, चंदन आदि। आइए अब जानते हैं भक्तजनों तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद सालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित हो जाएं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें। तुलसी माता को अच्छी तरह से तैयार कर लें। उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं। चूड़ियां आदि से उनका श्रृंगार करें। जहां तुलसी माता को विराजमान किया है, वहां पर आप गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर सालिग्राम को स्थापित करके उनका भी श्रृंगार आपको करना है। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर लें, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की मिला लें। फिर आम के पत्ते 5 और उसको ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर सालिग्राम रखें। सालिग्राम को तुलसी के दाएं तरफ रखना है। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। सालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद सालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि तथा सालिग्राम और तुलसी माता को आप अर्पित करें। आपका भाव, श्रद्धा भाव जो भी है वह अच्छा सच्चा होना चाहिए। इसके बाद पुरुष सालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी को 7 बार परिक्रमा करवाएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों को उच्चारण में आप कोई गलती नहीं करना। अंत में दोनों को खीर पूड़ी का भोग लगाएं। अंत में माता तुलसी और भगवान सालिग्राम की आरती उतारें। फिर अंत में सभी लोग प्रसाद वितरित करके आपस में बांट कर खा लें। भक्तजनों आइए जानते हैं तुलसी विवाह करवाने के क्या लाभ हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घर में कई वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ है, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। इससे उनके घर में कन्या का जन्म होता है, जो उस परिवार के घर के लिए साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार सिद्ध होती है। साथ ही किसी व्यक्ति का
यदि विवाह देरी से हो रहा है तो उन्हें भी ये कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का अनुष्ठान करना चाहिए और माता तुलसी से अपने शीघ्र विवाह और उत्तम जीवन साथी का वर मांगना चाहिए। हमारी कामना है कि माता तुलसी और शालिग्राम जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए जय तुलसी मैया